अस्सलाम वालेकुम, मैं निराली मुबीन मज़हर आपकी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप ही प्लीज़ हमारे लिए ये रीडिंग कर दीजिए कि क्या हमारे पर्सन हमें छोड़ने के बाद कुछ पछता रहे हैं, उन्हें हमें हमें याद आते हैं, या क्या लौट कर वापस आने के कोई चांस हैं, या फिर हम आगे लाइफ में कोई नया एक्शन लें। अगर ये रीडिंग का टॉपिक आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होता है तो काइंडली आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए, और अगर नहीं रेजोनेट होता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप नई रीडिंग का इंतखाब कर सकते हो। मैं निदाली आपके लिए रोज़ की रोज़ टॉपिक के मुताबिक आपकी फरमाइश पर नई से नई रीडिंग लाती रहूँगी। आज हम आपके साथ अपने चार्म्स रीडिंग को भी शेयर करेंगे कि चार्म्स हमें, एंजल्स मैसेजेस हमें क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे कार्ड करने जा रही हूँ शफल। अपने अपने पार्टनर को, अपनी अपनी सिचुएशन को दिलो दिमाग में रखते हुए अपने अल्लाह को, अपने डिवाइन एंजल्स को याद कीजिए और एक्यूरेट कार्ड पर अपनी नज़र रखिए ताकि मैं एक्यूरेट एनर्जीज़ आपकी कैरी कर सकूं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइंस, प्लीज़ हेल्प एंजल्स, मेरी मदद कीजिए। और जो मेरे मेरे फैमिली मेम्बर्स, जो मेरे यूट्यूब मेम्बर्स के जिस तक वीडियो पे पहुँचे हैं, इस उनके सिचुएशन के मुताबिक हमें जवाब दीजिए। और आपको बता दूं कि ये मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है। मुझे हर रीडिंग में बाज़ वक़्त कहना याद नहीं रहता कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब जब आपके पास मेरी कोई भी रीडिंग आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, उस वक्त का आपका मैसेज होगा। ठीक है, तो अगर चीज़ रेजोनेट करे वेल एंड गुड, वरना किसी भी सिचुएशन को अपने दिल पर लेने की और ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपको इस वक्त छोड़ कर गए हैं, या किसी भी रीज़न से छोड़ कर गए, छोड़ कर जाने का रीज़न क्या था, और क्या उन्हें पछतावा है, और क्या वो लौट कर वापस आएंगे। आज की रीडिंग में हम ये 3 सवाल कवर करेंगे। क्या आपके पर्सन जो आपको छोड़ कर गए हैं, उसका रीज़न क्या था। पहले 3 कार्ड में हम देखेंगे कि उनका रीज़न क्या था। ठीक है जी, और फिर हम उनका देखेंगे क्या वो आपको मिस करते हैं, उनका रीज़न क्या था। ये था उनका रीज़न। फिर हम देखेंगे कि उनको, क्या आपको उनकी याद आपको नहीं, क्या आपके पर्सन को मेरी फैमिली मेम्बर्स एंजल्स की याद आती है। ओके, क्या मेरे व्यूअर्स की मेंबर्स को, पर्सन को उनकी याद आती है। ओके, नाइस एनर्जी। ओके, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी। और क्या वो एक्शन में वो लौट कर वापस अपने पर्सन के पास आएंगे। वैसे तो जवाब मुझे मिल गया, लेकिन फिर भी मैं 2 कार्ड लेना चाहूँगी, एक ऊपर से और एक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में। हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में इस वक्त आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ रहा है ब्रेकअप मोड। ओके, ओके एंड ओके। ओके जी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस वक्त तो वाकई में ब्रेकअप मोड ही आपका चल रहा है, क्योंकि मून के कार्ड ने ही मुझे बता दिया कि आपके जो पर्सन हैं वो, क्या नाम नहीं आता, क्यों आपको छोड़कर गए। आप लोगों ने जब प्यार किया, इजहार किया एक दूसरे के साथ, प्यार को सच्चे दिल से निभाया, लेकिन आप दोनों के प्यार में कोई एक मुखलिस नहीं था, और डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन ही आपको छोड़कर गए हैं। तो हो सकता है आप भी हो सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन ही, लेकिन जहाँ पे मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने ही आपको फाउल किया है। लेकिन फाउल करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर फाउल किया है। आप उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विश थी। ये आपके और आपके पर्सन का म्यूचुअल लव था, इकट्ठा प्यार था, मजबूत प्यार था। लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिली वालों को पता चला, जब बात आपके रिलेशन में दुनिया वालों को पता चली, फैमिली वालों को पता चली, तो बात वहाँ पे ये आ गई कि आपके जो पर्सन थे, या तो वो जॉबलेस थे, या फिर वो कारोबार में, उनके बिजनेस में उनको लॉसेस हो रहे थे। वो अपनी फैमिली में और आप में जस्टिस नहीं कर पाया। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नज़र आती है। मैं भी चंद लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन अपनी फैमिली में, अपनी बीवी बच्चों में मशगूल हो गए। उनको ऐसा लगा कि नहीं, उन्हें अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 20 से 22 साल की उम्र की है, तो मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि बहुत कम उम्री में आपके पर्सन ने बहुत कुछ जिम्मेदारियां अपने सर पर उठा रखी हैं, बहुत सारा बोझ उनके सर पे। में भी उन्होंने अपने बहन भाइयों की शादी करनी हो, में भी माँ बाबा का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। जहाँ तक मुझे नज़र आता है वो बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली वालों की वजह से, फैमिली के रिश्तों की वजह से वो नहीं आ पा रहे। मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि 7 ऑफ
क्रॉस चेक करना चाहूँगी कि 7 ऑफ वैंस क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए ज़रा कि इनके पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ वैंस को क्लियर कर दीजिए क्यों आया है। डेफिनेटली उनको कोई विजन क्लियर हो, उनकी फैमिली वालों ने ही, जब उन्हें ये पता चला कि आपका कोई उनका बेटा या बेटी किसी जगह में इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज आती, फिर 7 को 7 ही बॉटम ऑफ डायरेक्ट में क्लियर कर रहा है। तो 7 ऑफ वैन को 7 ऑफ सोर्ड ने क्लियर किया है, ठीक है। यानी कि बुरी तरीके से आपके पर्सन पसंद है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में उलझ गए, उनको कोई फैमिली में लॉस आ गया जिसकी वजह से वो उलझ गए, या अपने बीवी बच्चों में वो उलझ गए और उनके घर वालों ने उन्हें बिल्कुल इजाज़त दी। आप उनकी बहुत बड़ी विश हो जिसको वो पाना चाहते हैं। आपके उनके जाने के बाद, आपको छोड़ने के बाद उनका कोई ऐसा दिन नहीं, ऐसी कोई रात नहीं कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपकी पुरानी बातों को ना याद किया हो, आपके उठने का, बैठने का, आपका टेक केयर करने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका, उनकी टेंशन को रिलीज़ करने का तरीका, आपके पहनने ओढ़ने को, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको वो याद ना करते। और यहाँ तक मैं आपको कहूँ कि अभी भी आप उनकी नज़र में हो, आप उनके फोकस में, वो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं नज़र रखे हुए हैं। अगर वो आपके मोहल्ले में कहीं आसपास रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आते जाते गुजरते एक दफ़ा आपकी एक झलक पाने के लिए, आपको देखने के लिए आपकी गली में से गुजर जाते होंगे और ज़ाहिर आपको ये करवाते होंगे मुझे तो तुम्हारी फ़िक्र ही नहीं, मुझे तो परवाह ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर बात आई थी शादी की, वहाँ पे आ गया मून का कार्ड, वहाँ पे फैमिली वालों ने कह दिया या उसे रख लो या मुझे रख लो, क्योंकि उसके ठीक नीचे आता है, अब ये देखो, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, या उनको रख लो या मुझे रख लो। और बर्डन आपकी पर्सन पे इतना ज़्यादा है कि वो आप अपने इस रिश्ते को सरवाइव नहीं कर सके। अब वो अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह तू जस्टिस कर दे। मैं इस पर्सन के साथ, इस बंदी के साथ, इस बंदे के साथ बहुत क्लियर थे और वाकई थी, जितना क्लियर आप थे उतना ही क्लियर ये पर्सन भी था, उतना ही प्यार इसने भी आपको किया, बगैर ये सोचे कि आप अमीर हो या आप गरीब हो, आप रिलीजन आपका कौन सा है, आप सुन्नी हो, आप शिया हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जो भी है आपका रिलीजन, जो भी है, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ भी नहीं देखा और प्यार हो गया। और 2 ऑफ कप की एनर्जी यही होती है कि जब प्यार होता है, ट्विन फ्लेम की ये एनर्जी होती है। सोलमेट की तो खैर नहीं मैं कहूँगी, हाँ ट्विन फ्लेम लाजमी है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी में आपको अपना सामने वाले बंदे में अपना ही अक्स नज़र आता है कि आपको देख के उसको दिल का सुकून मिलता है। लेकिन चूँकि अब आप दोनों आपस में एक दोनों के साथ नहीं हो, तो जिस तरह आप रात को तकिए भिगोते हो, इसी तरह वो भी रात को तकिए भिगोते हैं, वो किसी को बता नहीं पाते। उनको लगता है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से 2 एनर्जीज यहाँ पे शो होती हैं, या तो वो अपने बिजनेस में जॉबलेस हैं या वो फिर अपने बिजनेस में लॉस उठा चुके हैं, या दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये निकल के आता है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया आप ही थी, उनकी सबसे बड़ी विश आप ही थी। लेकिन अब क्या हुआ, आप थी या आप थे, मैं लड़की हूँ तो मेरे मुंह से ज़्यादातर इसी तरह की निकलती, तो आप अपने पर्सन के साथ एनर्जीज को रेजोनेट कर लेना। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही एक ही, बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होगा कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो आप दोनों एक ही टाइम पे एक ही दुआ मांग रहे होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्विन फ्लेम एनर्जीज में ये सब हो जाता है। आप जिस तरह वो बंदा आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहा है, इसी तरह आप भी उसकी बहुत बड़ी विश हो। अब अगर आपको छोटा सा दिखा दूं कि आप कहोगे आप कैसे बोल रही हो, तो जस्टिस होना चाह रहा है, आप भी जस्टिस मांग रहे हो, आपका पर्सन भी जस्टिस मांग रहा है, और दोनों ही इक्वल लव कर रहे हो। अगर इधर से भी देखो तो लव है, इधर से देखो भी तो भी लव है। तो यानी कि अगर ये डिवाइन इस लव को देख के आपकी विश पूरी करता है तो मुझे आपकी सेलिब्रेशन होती नज़र आती है। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर सेलिब्रेशन की होप नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जहाँ पे आ जाते हैं मून की एनर्जी, तो अच्छा खासा ग्रहण चल रहा है आपकी लाइफ में। जैसे ही ये ग्रहण हटेगा तो आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी फ़िलहाल कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेने वाले, मुझे एक्शन का कोई ख़ास कार्ड मिला नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं। एंजल्स की चार्म्स रीडिंग्स हम करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या एनर्जीज दे रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर और निकालते हैं अपने एंजल वो चार्म रीडिंग्स को निकालते हैं। तो ये आगे है मेरे चार्म्स, तो हम चार्म्स निकालते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, नीचे नंबर आ रहा होगा। अपनी पसंद की रीडिंग या टॉपिक पे मालूमात करने के लिए मुझे मैसेज में ज़रूर बताइए, उसी टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग बनेगी। अब हम देखते हैं इसमें आपके नाम के इनिशियल्स, आपके पर्सनल के इनिशियल्स भी निकल सकते हैं और आपके एंजल मैसेज का भी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं। ठीक है जी,
اوکے جی، یہ ہم چامز یہاں رکھ دیتے ہیں، اور پہلا چام آیا ہے پنجہ، ہاتھ یعنی کہ پاور، اور اگر اس کو ہم اسلامک ریلیجنس میں دیکھیں تو پنجتن پاک کا ہاتھ ہے، نگاہ ہے آپ کی، اللہ کی نگاہ آپ پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پنجتن پاک کا سایہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی نگاہ میں، آپ کی دعائیں بہت جلدی مینیفیسٹ ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی منت وغیرہ مان رکھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ وائی انیشیل آیا ہے، آپ کے پرسن کا نام یا تو وائی سے ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، وائی، ٹھیک ہے، یا وائی کے ساتھ یونس ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی آپ نام دیکھ لو جس طرح بھی آپ کے نام سے یہ ریزونیٹ کرتا ہے، ان کے شہر کا نام، ان کے سٹی کا نام، یورپ سے یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انیشل چھوٹے انیشل میں کیو آیا ہے، یعنی کہ کیو میں کوئی بھی نام، کیسر ہو سکتا ہے، قمر ہو سکتا ہے، اس طرح کے کوئی بھی، یعنی کہ آپ اپنے پرسن کے ساتھ ریزونیٹ کر لیجئے، نام کیو نکل کر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پرسن کے انیشل نمبر ہے۔ اور مون کی انرجی کے ساتھ بلیک میجک کی انرجی بھی نکل گئی ہے، اینجلز کو نظر آ رہا ہے جیسے آپ کے رشتے کو، آپ کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، آپ کے رشتے کو توڑا گیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے رشتے کو تھوڑا سا کر لو تو کر لیں گے، لیکن اگر آپ کے رشتے کو توڑا گیا تو یہاں پر آپ پر اینجلز کی بلیسنگز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے، اگر آپ پہ کوئی ڈیول انرجی ہے، چلتا ہوا رشتہ، ٹورٹائز کا جو آ گیا، ٹرٹل آ گیا، یہ بتاتی ہے انرجی کہ اچھا خاصا چلتا ہوا رشتہ آپ کا رینگنا شروع کیا، کیونکہ کچھوا سلولی ون دا ریس، اگر آپ صبر کے ساتھ کام لیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور یہ آ گیا جی آپ کا رکاوٹ کی، یہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے جب ہم کسی، آپ شپ کو دیکھو، مجھے اس کا نام بھول گیا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اگر آپ کسی شپ کو دیکھو تو اس کو روکنا ہو بحری بھیڑوں میں تو یہ اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کو لنگر بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، تو اس لنگر کو پانی میں گرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے جہاز روک دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی اینجلز کی انرجی، اور جس میں سب سے خطرناک انرجی ڈیول انرجی ہی ہے یہ، تو آپ پلیز اپنی اس انرجی سے تھوڑا سا کیئر کر لیجیے۔ باقی یہ 2 انیشلز آپ کے نکل کر آئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کے پرسن کا نام ہو سکتا ہے تو آپ اپنے اس کو ریزونیٹ کر لیجئے، یا کوئی ریزن کیا فور کویسچن، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کہ آپ اپنے پرسن سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اس کو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا کہ میں اپنے پرسن سے یہ کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں، یا پوچھنا ہے تو کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا، آخر ریزن کیا ہے، اس کا جواب آپ کو نیکسٹ میسیجز میں یا نیکسٹ ویڈیو میں اینجلز ضرور دے دیں گے۔ تو آپ اپنا کوئی سوال بھی پوچھنا چاہو تو پلیز اپنے کمنٹس باکس میں جا کے ضرور لکھیے گا۔ باقی میں نڈالی مبین مظہر، اگر ریڈنگ پسند ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور، ایک چھوٹا سا تھمبنیل آپ کا انگوٹھا ہوتا ہے اس کو جا کر ٹک کر دیجیے گا تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ اپنے فیملی فرینڈز میں، نیئر ڈیئر میں ضرور بتائیے گا کہ ندا اپی نے نیو چینل ہمارے لیے کھولا ہے اور میں ریڈنگز دیتی ہوں، آپ انسٹاگرام پہ بھی آتی ہیں، یہاں پہ انسٹاگرام کی آئی ڈی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نڈالی مبین مظہر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مولا وارث، اللہ حافظ، بائے۔